युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया। कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो सुना नहीं उन्होंने जी। तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो, ठीक है। तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में कोड़ ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे। 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है जी। महाभारत में। सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी 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 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य है। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। ये सब चीज़ इंस्पायर्ड है यार, मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी जी बिल्कुल, विजन के सर से। विजन के सर से, हाँ, बिल्कुल। हाँ। पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ, ठीक? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे, ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना। वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक आयुर्वेद के वैद्य जी। पर आप सर कभी वास्तव में किसी से मिले हैं जो एक्चुअली उनसे मिले हों या कुछ और जानते हो इनके बारे में? नहीं यार, मैं अभी तक मेरी ऐसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अश्वत्थामा को लेके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि एक शख्स रहे हैं, उनको जो नाम दिया गया उनके शिष्यों की तरफ से होता पायलट बाबा। हाँ, है ना, हिमालय में रहते थे। ये वर्णन किया है कि जब वो हिमालय पे थे तो वो एक समुदाय से मिले। उस समुदाय का जो लीडर था उसके यहाँ से लगातार मवाद बहता रहता था और उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसके सुपरविजन में सब लोग बहुत खुश थे और वो सब के सब शिव के, मतलब वो पूरा समुदाय जो था वो शिव का भक्त था जी। और पायलट बाबा जब मिले तो पायलट बाबा ने सीधे सीधे उनसे पूछा और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि अक्षत, क्या तुम्हारा नाम मनीष है? तो मैं बोलूँगा नहीं मेरा नाम अक्षत है। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं वो हूँ। एक और बड़ा अच्छा विवरण मिलता है पृथ्वीराज चौहान के समय का, अच्छा, अश्वत्थामा से रिलेटेड, कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध हारने के बाद, नहीं बहुत सारे युद्ध हराने के बाद, एक युद्ध हारने के बाद जंगल में भटक रहे थे। तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छी समझ थी ये औषधियों की, कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको कुछ औषधियाँ बताई और उनको ये समझ में आया कि वो जो इंसान था जो मदद मांग रहा था उसको बहुत सारी और ज़्यादा औषधियों के बारे में मालूम था जितना पृथ्वीराज चौहान को मालूम था। उसके बावजूद वो मदद मांग रहे थे कि इतना तो मेरे को पता है, इसके आगे कुछ है तो बताओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कब तक युग चलेगा और ये जो 7 चिरंजीवी हैं ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कुछ अपनी अपनी तकलीफ़ों से अभी भी गुजर ही रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा। मुझे लगता है कि आप इन 7 चिरंजीवियों में से किसी को भी वरदान का नाम दें या श्राप का नाम दें, है तो सबके लिए श्राप ही। जी। आप नहीं चाहेंगे ना कि आप जितने लोगों को जानते हो सब पृथ्वी छोड़ के चले जाएं और आप यहाँ फंसे रहें, है ना। अभी आप कई लोग को जानते होंगे जो बोलते होंगे भाई 60 के बाद अपने को नहीं जीना। हाँ बस हो गया। आप ऐसे भी लोगों से मिलोगे जो बोलते होंगे भाई ये लास्ट है,
इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आना नहीं पड़े। जी सुना है ना? जी, बहुत हाँ, तो आप सोचिए कि एक इंसान, अब हनुमान तो राम के साथ रहना चाहते हैं, जी। तो उनके लिए तो ये अपने आप में सजा है ना कि मेरे राम चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए। उनकी बड़ी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। अश्वत्थामा को श्राप है, हाँ परशुराम ने भी सब कुछ ही खोया है, कृपाचार्य के पास भी कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सारे खड़े, इसीलिए आप 7 चिरंजीवी बोलते हैं ना, आप ये नहीं बोलते कि 6 वरदान पाए और 1 श्राप पाए। जी।